Welcome dear learners to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. My name is Shrutika Lohar. Today's class is for 5th standard students and subject is Hindi. So let's begin the class. नमस्ते बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से मैं श्रुतिका सुरेश लोहार आप सभी का 5वीं कक्षा की वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हमारे हिंदी विषय की सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक में दिए हुए एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है बालिका दिवस। सर्वप्रथम पाठ का परिचय और पाठ में दिए हुए सारे पात्रों से हम परिचय कराएंगे। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। यह है चाची जी, भैया, मंत्र, जिशान, सृष्टि, प्राची और दुर्वा। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। ये है चाची जी, ये है भैया, मंत्र, जिशान, यह है सृष्टि, यह है प्राची और यह है दुर्वा। तो चलो बच्चों, अब देखेंगे ये सारे बच्चे दुर्वा के घर आकर क्या बातचीत कर रहे हैं। दुर्वा ने कहा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन-ठन कर आई हो। सृष्टि बोली, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? फिर आई प्राची। प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फिर चाची जी ने बताया कि सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। फिर आया जिशान। जिशान ने कहा, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। तभी आया मंत्र। मंत्र ने कहा, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। इस पर सृष्टि ने कहा, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। फिर आए बड़े भैया। बड़े भैया ने कहा, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तभी प्राची बोली, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। फिर सभी ने साथ में कहा, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। कितना सुंदर पाठ था बच्चों। पढ़ो, समझो और लिखो। पाठ क्रमांक 4, बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। दुर्वा ने कहा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बंठन कर आई हो। बच्चों, बंठन कर इस शब्द का मतलब है अच्छे से तैयार होकर आना। फिर सृष्टि ने कहा, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। जनवरी मतलब जनवरी। प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन, जन्मदिन का मतलब है बर्थडे, और बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चाची जी ने कहा, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र इज अ स्टेट, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मीन्स फर्स्ट टीचर मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ, पति मीन्स हस्बैंड, फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। पाठशाला मीन्स स्कूल। जिशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। फिर मंत्र ने कहा, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा मीन्स एजुकेशन, समाज सेवा मीन्स सोशल सर्विस, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान मीन्स साइंस, संगीत मीन्स म्यूजिक, प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, शोध कार्य मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च, खेलकूद मीन्स स्पोर्ट्स आदि
हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि ने कहा, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी मीन्स आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। भैया ने कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। सभी मीन्स ऑल टुगेदर। तो बच्चों, ये पाठ हमें बालिका दिवस की जानकारी बताता है कि बालिका दिवस हम क्यों मनाते हैं। शुरू में ही पाठ में बताया है कि बालिका दिवस सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन 3 जनवरी मतलब 3 जनवरी के दिन होता है और उसी अवसर पर हम बालिका दिवस मनाते हैं। और सावित्रीबाई फुले ने क्या किया था? उन्होंने अपने पति के साथ पुणे में पहली स्कूल मतलब पहली पाठशाला शुरू की थी जो लड़कियों के लिए थी। उससे पहले लड़कियों को स्कूल में जाना अलाउड नहीं था। स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ती थी। तो ये बहुत अच्छा और बड़ा महान कार्य इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर किया है। और सावित्रीबाई फुले जो है उनको क्या माना जाता है? प्रथम शिक्षिका जिन्होंने स्कूल लड़कियों के लिए शुरू की। तो उनके जन्म दिवस पर बालिका दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी के ये जो बच्चे हैं जो दुर्वा के घर आए हैं वो हमें बहुत कुछ जानकारी दे रहे हैं लड़कियों के प्रोग्रेस के बारे में। जैसे आजकल लड़कियां हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। जैसे वो समाज सेवा करती हैं, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ हो गई हैं, साइंस का फील्ड हो, संगीत क्षेत्र हो, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में हर फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और उनकी प्रगति हो रही है। और सृष्टि के माँ क्या कह रही है कि शिक्षा सभी को स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। एजुकेशन के वजह से जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तब हमारे बुद्धि का विकास होता है और हमारी बहुत सारी क्षमताएं बढ़ती है और हम स्वावलंबी हो जाते हैं। फिर भैया ने कहा कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मतलब घर कौन चलाता है? फैमिली में घर चलाती है माँ। और अगर माँ पढ़ी लिखी है तो वह अपने बच्चों को भी पढ़ाएगी और वह परिवार पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। और अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है इसका मतलब उसके पूरे परिवार में शिक्षा का महत्व कोई नहीं जानता, ऐसा समझा जाता है। इसलिए अगर माँ पढ़ी लिखी है मतलब वो परिवार प्रगति करता है, उसका विकास होता है। और ये सब जानकारी पाने के बाद हमें इस पाठ में से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए और हमें खूब पढ़ना चाहिए और खूब बढ़ना चाहिए। खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे, ये इस पाठ में से हमें सीख मिलती है। इस पाठ के नीचे की तरफ हमें यह चित्र दिख रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि लड़कियां किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान, खेलकूद मतलब स्पोर्ट्स, संगीत क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। बहुत सुंदर पाठ है ये जो हमें बालिका दिवस के बारे में जानकारी बता रहा है। अब बच्चों, इस पाठ में कौन कौन से
पात्र है। हमने शुरू में पात्र परिचय देखा, तो दुर्वा है, सृष्टि है, प्राची है, चाची जी है, जीशान है, मंत्र है। शुरू में आपको यह एक नोट दिख रहा है, इसमें क्या बताया है, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। तो 3 लड़कियाँ, कौन सी 3 लड़कियाँ हैं? दुर्वा है, सृष्टि है और प्राची है, और उनके साथ में चाची जी घर पर है, और 3 लड़के हैं जो है जीशान, मंत्र, और इनके साथ में है भैया। तो ये सभी फ्रेंड्स, ये सभी बच्चे मिलके कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं? ये सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं बालिका दिवस की। तो बच्चों देखते हैं इस पाठ के बारे में हमें क्या उपक्रम बताया है। उचित आरोह अवरोह उच्चारण के साथ पाठ का वाचन करें। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने और खुद इस पाठ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। विद्यार्थियों से अनुवाचन कराएं, मुखर और मौन वाचन हेतु प्रेरित करें। उन्हें अपने पड़ोस के परिवार के सदस्यों की जानकारी देने के लिए कहें। तो बच्चों, आपको आपके पड़ोसियों के बारे में जानकारी बतानी है। और अगर आपको हिंदी अच्छे से नहीं आती है तो आप शुरू में सिंपल सेंटेंस मतलब सरल भाषा में छोटे छोटे वाक्य बनाएं और उन वाक्यों को आप आपके कक्षा की दूसरे बच्चों के सामने बोलें। और आपको क्या करना है? पड़ोसियों के बारे में बताना है। तो यह था आपका उपक्रम जो इस पाठ के बारे में, जैसे इस पाठ में इन छोटे छोटे बच्चों ने बालिका दिवस की जानकारी बताई है, उसी तरह से आपको आपके पड़ोसियों के बारे में बताना है। आइए बच्चों, अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। समाज सेवा। समाज सेवा का अर्थ है सोशल सर्विस। शिक्षा। शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन। विज्ञान। विज्ञान को साइंस कहते हैं। संगीत। संगीत मतलब म्यूजिक। प्रशासन। प्रशासन का अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन। शोध कार्य। शोध कार्य मतलब रिसर्च। खेलकूद। खेलकूद का अर्थ है स्पोर्ट्स। क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब है फील्ड। स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर होना या फिर सेल्फ डिपेंडेंट होना। सजग। सजग का अर्थ है अवेयरनेस। बच्चों, स्क्रीन पर आपको महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का चित्र दिख रहा है। आज के गृहपाठ में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.